दोस्तों, आज की मीटिंग रियल में बहुत अच्छी होने वाली है। अरुण कुमार पाठक हमारा नाम है, सतना से है और इस बिजनेस में आने के पहले टीचर थे हम। और जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो कुछ बहुत बड़ा सोच के नहीं ज्वाइन किया था, क्योंकि शुरू में जब भी कोई आदमी इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो सारी चीजें नहीं क्लियर रहती है। फिर धीरे धीरे आदमी एसोसिएशन में गया, बुक्स है, टेप्स है, सीडी है, मीटिंग है, बड़े बड़े फंक्शन में आदमी गया, वहां बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखा, उनकी स्पीच सुनी, तो वहां से धीरे धीरे ड्रीम जगने लगे, है ना। और फिर इस बिजनेस में सीरियस हुए और इस बिजनेस को किया। और बहुत सारे ड्रीम है जो जॉब से पूरे हम नहीं कर सकते थे, इस बिजनेस के माध्यम से हमने पूरे किए हैं। तो हम अब आते हैं बिजनेस प्लान में कि बिजनेस क्या है ना, क्यों करना है, कैसे करना है, इसमें कैसे बिजनेस करना है, क्यों करना है, और आपको इस बिजनेस से फ्यूचर में क्या क्या मिल सकता है, राइट। और इंसान का दिमाग और पैरासूट तभी काम करता है जब वो खुला रहता है। तो 30-35 मिनट ओपन माइंड रहिएगा, खुले दिमाग से इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखिएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप ओपन माइंड, खुले दिमाग से इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं तो ये बिजनेस आपके समझ में आएगा और आगे आने वाले 2 से 5 साल में आपकी पूरी लाइफ को ये बिजनेस चेंज कर देगा। ऐसा लोगों के साथ हो रहा है, तो आपके साथ भी ऐसा होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अब देखिए, जो सबसे मेन चीज ये होती है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, आते हैं, पर हम इस बिजनेस को क्यों सीरियस नहीं कर पाते हैं, हम इस बिजनेस को क्यों अपनी प्रायोरिटी में नहीं रख पाते हैं। उसका मेन कारण ये है कि हम इस बिजनेस से हमको क्या मिलने वाला है वो हमको सही जानकारी नहीं होती है। इसलिए हम इस बिजनेस में अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, जब मन हुआ तो काम किए, जब मन हुआ तो काम नहीं किए, है ना। तो आपको मेन चीज है, इस बिजनेस में वाई ढूंढना पड़ेगा, और वो भी एक स्ट्रांग वाई ढूंढना पड़ेगा। वाई देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे आप इस बिजनेस में हैं, आपने बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में देखा सक्सेस होते हुए। यहां पर 2 कारण होंगे इस बिजनेस को करने के। पहला तो होगा ड्रीम और दूसरा होगा डर। सपना या डर, 2 चीज ऐसी होंगी जो आपको इस बिजनेस को कराएंगी। अब जैसे अपने डॉक्टर ब्रैच हैं, उनके पास कोई डर नहीं था इस बिजनेस को करने का, ध्यान रखिएगा। उनका ड्रीम था कि हमको इस बिजनेस को बड़ा करना है, इस बिजनेस के थ्रू हमको चैरिटी करना है, इस बिजनेस के थ्रू हमको टाइम की फ्रीडम लेना है। उनके पास ऐसा कोई डर नहीं था कि नहीं ये बिजनेस हमारा नहीं चलेगा तो हमको कोई प्रॉब्लम आएगी। तो उन जो भी बड़े बड़े लोग आप इस बिजनेस पे देखेंगे, वो इस बिजनेस को ड्रीम उनके जग गए हैं तब तक। अब हो सकता है कि आपके पास वो ड्रीम ना हो तो आप इस बिजनेस को डर के कारण करो। डर बहुत सारी चीजों का हो सकता है, आगे हम आपसे बात करेंगे, राइट। तो जब तक आप कारण नहीं निकालोगे ना, तब तक आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, थोड़ा सा इस बिजनेस को करने के हर आदमी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर रहा है, पर 95% ऐसे लोग होते हैं जिनके सपने पूरे नहीं होते हैं, 5% ऐसे लोग होते हैं जिनके सपने पूरे होते हैं, है ना। यदि आपका कुछ ऐसा ड्रीम है कि यार हमारे पास अच्छा मकान हो, कई शहरों में मकान हो, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। यदि आपका ड्रीम है कि हमारे पास गाड़ियां हो, कई गाड़ियां हो, महंगी गाड़ियां हो, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। यदि आपका ड्रीम है कि हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं लिखाएं, उनके जो ड्रीम है उस ड्रीम को पूरा करने में हम उनकी मदद करें, कभी भी पैसे की प्रॉब्लम ना आए, तो आप इस बिजनेस को इसके लिए कर सकते हैं। यदि आपका ये ड्रीम है कि हमारे बैंक खाते में इतना पैसा पड़ा रहे कि कभी पैसे की प्रॉब्लम ना आए, तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। यदि आपका ड्रीम है कि हमको इंडिया घूमने को मिले और हर साल इंडिया के बाहर घूमने को मिले विद फैमिली, जेब का पैसा न लगे, तो इस बिजनेस में भी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि ये सपना आपका पूरा हो जाएगा। फिर आता है चैरिटी। यदि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, तब मदद तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा। तो इस बिजनेस को यदि आप बड़ा कर लेते हैं तो आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ यदि आपके ड्रीम हैं जो 5% लोगों के पूरे होते हैं, 95% लोगों के पूरे नहीं होते हैं, तो आप इस बिजनेस को इस कारण से कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, आखिरकार हमारे ड्रीम पूरे क्यों नहीं होते। उसका जो मेन कारण होता है कि हमारे ड्रीम की साइज होती है बड़ी और हमारी इनकम की साइज होती है छोटी। तो हम लोग अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज चालू करते हैं। कंप्रोमाइज ये कि छोटा मकान, छोटी गाड़ी, बच्चों को कहीं पढ़ा लिखा देंगे, घूमना फिरना इंडिया हो गया, नात रिश्तेदार हो गए, है ना, बैंक में कुछ पैसे पड़े हैं, खर्चे चल रहे हैं, चैरिटी करना क्या, हम ही लगे रहते हैं कहीं से कोई स्कीम के तहत हमको मिल जाए, ऐसा हम लोग कोशिश करते हैं, राइट। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है कि ये बिजनेस आपको
अपनी इनकम को बढ़ाने का एक अवसर देता है, मौका देता है। वो ये कहता है कि आप जो कर रहे हैं आप करते रहो, वर्तमान में आपको कुछ बंद नहीं करना है, जो कर रहे हैं आप उसके साथ इस बिजनेस के लिए आप घंटे 2 घंटे टाइम निकाल करके सीरियस बिल्ड करते हैं, तो एक स्थिति ऐसी बनेगी कि जो आपकी इनकम की साइज है ना, वो ड्रीम के साइज के बराबर हो जाएगी। तो जब ड्रीम के साइज के बराबर हो जाएगी तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना। तो ये है यहाँ पर इस बिजनेस का मेन, कि आप अपनी इनकम को बढ़ा करके अपने उन सपनों को पूरा कर सकते हैं जिन सपनों को पूरा करने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो अब देखिए अपन आगे चलते हैं कि कम पढ़े लिखे लोग करे, बेरोजगार लोग करे, तो समझ में आता है कि भाई इनके पास कोई काम नहीं है, एमबीए कर रहे हैं। आप एमबीए बिजनेस में देखेंगे कि आपको बहुत सारे सक्सेसफुल लोग मिलेंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स मिलेंगे, बहुत सारे इंजीनियर मिलेंगे, बहुत सारे एडवोकेट मिलेंगे, बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस वाले मिलेंगे। क्योंकि सक्सेस की परिभाषा हमको बचपन से ही बताया गया है कि आप पढ़ाई लिखाई करो, आप कोई अच्छे प्रोफेशनल हो जाओ, आपका कोई अच्छा बिजनेस सेट हो जाए, आपको कोई जॉब मिल जाए, तो ऐसे लोगों को हम लोग समाज में सक्सेसफुल इंसान की दृष्टि से देखते हैं कि ये लोग समाज में सक्सेसफुल लोग। तो ये सारे लोग इस काम को क्यों कर रहे हैं, इनको तो नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये सारे लोग इस काम को 2 कारण से कर रहे हैं। पहला तो ये लोग टाइम चाहते हैं, ये लोग इतने व्यस्त हैं कि इनके पास टाइम नहीं है। दूसरा ये फैमिली सिक्योरिटी चाहते हैं। फैमिली सिक्योरिटी से हमारा कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर भी अच्छा पैसा बनाते हैं, इंजीनियर भी अच्छा पैसा, एडवोकेट भी अच्छा पैसा, बिजनेसमैन भी अच्छा पैसा। पर आप चेक करना किसी कारण से यदि ये अपने काम पे नहीं जाएंगे तो इनकी इनकम क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नो वर्क नो मनी, सिंपल सा। आपका कितना, देखिए कोरोना में आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे जो बहुत बड़े बड़े लोगों के बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे, शटर बंद हो गया तो उनकी इनकम जीरो हो गई। हम बहुत सारे ऐसे एडवोकेट को जानते हैं जो हमारे फ्रेंड हैं, अच्छी खासी उनकी प्रैक्टिस थी, पर उनके मुंह से हमने ये कहते सुना है कि यदि कहीं 1 साल ऐसा हुआ तो होने पाया तो हम लोग मर जाएंगे घर। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये सारे लोग इस बिजनेस को इसीलिए कर रहे हैं कि इस बिजनेस को जब आप बड़ा करते हैं तो आगे चल के इसमें एक ऐसी इनकम आती है जिसको अपन लीडरशिप कमीशन बोलते हैं। पहले हम लोग इसको रॉयल्टी इनकम बोलते थे। ये इनकम ऐसी होती है कि आप काम करें या ना करें, इस दुनिया में रहे या ना रहे, ये पैसा आपको आएगा और आपके न रहने पर आपकी फैमिली को जाएगा। तो ये सारे लोग इस बिजनेस को फैमिली सिक्योरिटी या रॉयल्टी इनकम के लिए कर रहे हैं, ये सारे लोग, राइट। अब देखिए थोड़ा सा हम आपसे महंगाई के बारे में बात करेंगे कि आज हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ रही है। और आज जिस गति से महंगाई बढ़ रही है, क्या हमारी इनकम बढ़ रही है, आपको चेक करना है। देखिए यही सब डर है जो हमने अभी आपसे बात किया था कि आप इस बिजनेस को या ड्रीम के लिए करोगे या डर के लिए करोगे। तो ड्रीम तो ठीक है, या चलिए यदि कोई ड्रीम नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये सब डर ही है। फैमिली सिक्योरिटी क्या है, डर है। ये इनकम आपकी नहीं, महंगाई बढ़ रही है, आप इनकम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आप अपनी फैमिली को ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली कंप्रोमाइज कर रही है। तो ये एक डर है, एक ये चिंता का विषय है आपका, क्योंकि आप महंगाई को नहीं रोक सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 1940 में 10 रुपए में खर्चा चल जाता था, उतने ही लोगों के खर्चे को चलाने के लिए 1960 में 100 रुपए पर्याप्त था। उतने लोगों के खर्चे को चलाने के लिए 1980 में 1000 रुपए ठीक ठाक था। सन 2000 में जो 10,000 कमाता था अपने परिवार को अच्छे से चला लेता था। उसके हिसाब से आज देखा जाए सतना जैसे शहर में यदि आपका 3, 4, 5 लोगों का परिवार है तो कम से कम आपको 1 लाख रुपया चाहिए अपनी फैमिली को चलाने के लिए। आप इसको चेक करिएगा, राइट। अब 2024 चल रहा है, 2040 का ग्राफ ये बता रहा है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए ये सीधा सा कैलकुलेशन है, ये 40 में सही है, 60 में सही है, 80 में सही है, 2000 सही है, 2020 में सही है, तो ये 2040 में सही होगा। अब यहाँ पर आप अपने आप से फिर 2 क्वेश्चन करो, फिर वही मैं डर की बात कर रहा हूं कि आज आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करके क्या इतना पैसा बनाते हैं। यदि लगता है नहीं तो इस बिजनेस को इसीलिए करिए कि महंगाई हमेशा बढ़ेगी, हम उसको रोक नहीं सकते हैं, तो फ्यूचर में हमको और हमारी फैमिली को परेशान न होना पड़े पैसे के लिए, इसलिए हम इस बिजनेस को करेंगे। और यदि आपको लगता है कि नहीं आज हम इतना पैसा बना रहे हैं, तो एमबीए की इनकम में दूसरी जगह की इनकम में अंतर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी जगह आपको पैसे बनाने के लिए डेली काम पे जाना पड़ेगा, काम पे नहीं जाएंगे पैसा नहीं आएगा। और इस बिजनेस में कुछ स्लैब है, यदि आप इस बिजनेस को अच्छे ढंग से बिल्ड करते हैं तो एक स्थिति ऐसी बनती है कि आप काम ना भी करें तो आपको पैसे आते रहेंगे। दोनों कामों में अंतर है। देखिए हम गवर्नमेंट जॉब में थे, हमने 10 साल जॉब किया, उसके बाद हमने जॉब छोड़ दिया। सिंपल सा आपको बता रहे हैं, हम नौकरी में आज तक नहीं गए, तो जब से हमने जाना बंद किया है आज तक हमको सैलरी नहीं मिली। ध्यान रखिए, है ना, सैलरी के लिए आपको काम पे जाना पड़ेगा, राइट।
तो यहाँ पर ये है इनकम का ग्राफ, आप बढ़ाइए इस बिजनेस के थ्रू। अब देखिए ये बिजनेस 1 से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पार्ट टाइम का है, जो आप कर रहे हैं उसको कतई डिस्टर्ब नहीं करना है, उस काम को आप ईमानदारी से करिए और इस बिजनेस के लिए भी आप 2-4 घंटे का समय निकालिए। ध्यान रखिएगा, दुनिया में कितना भी व्यस्त आदमी हो, वो अपने 2-4 घंटे टीवी देखने में, पेपर पढ़ने में, गप मारने में बर्बाद कर देता है। उसी समय का आपको इसमें यूज करना है। हमने जब एमबीए स्टार्ट किया था तो ऑलरेडी हम टीचर थे, हम 9 बजे स्कूल जाते थे, शाम को 6 से 7 बजे आते थे। हमने इस बिजनेस को 7 से 11 रात को किया है। आप चेक करना, ये जो 7 से 10 का टाइम होता है उसका हम कहाँ यूज करते हैं। मैक्सिमम टेलीविजन देखने में, गप मारने में, इधर उधर के काम में हम अपना समय यूज करते हैं। तो इसी समय को आप इस बिजनेस में यूज करिए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप इस बिजनेस को अपनी अपलाइन की हेल्प लेकर के एक प्लानिंग के तहत, हमेशा ध्यान रखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, इस बिजनेस में प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप सोचो कि हम बिजनेस ज्वाइन किए हैं, बस यूं ही चलता रहेगा तो नहीं कर पाओगे आप अपलाइन के साथ बैठिए, उनके साथ एक प्लानिंग करिए कि इस बिजनेस में हमको इस तरह से आगे बढ़ना है, वो आपकी हेल्प करेंगे उस प्लानिंग में। और आप यदि प्लानिंग के साथ इस बिजनेस को करेंगे तो 2 से 5 साल में आप एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाओगे। हम तो स्पष्ट बोलते हैं कि आज जो पैसा आप बना रहे हो कहीं से, उससे कहीं आप ज्यादा पैसा इस बिजनेस में बना रहे होंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो 1 से 2 घंटे 3 घंटे पार्ट टाइम और 2 से 5 साल। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि दुनिया के सारे लोग एमबीए नहीं करेंगे। जब से 2 से अभी आगे आने, इस समय बहुत तेजी से एमबीए के प्रोडक्टों की डिमांड बढ़ रही है, एमबीए के प्रोडक्टों पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। और जब से इसमें एक कस्टमर वाला सिस्टम बनाया गया है कि यदि आप किसी को पीसी भी बना सकते हैं जो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो जो ना बोले, जो हाँ बोले, आप उनको बिजनेस ज्वाइन कराइए, जो ना बोले आप उनकी जबरदस्ती पीछे ना पड़े, आप उनको एज ए कस्टमर इस बिजनेस में लाए। उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि जब वो जो, क्योंकि उनको अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, उनको वो प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिलेगा, डीएपी रेट में मिलेगा, वो खुश। और वो जब जब सामान खरीदेंगे तो आपके अकाउंट में कम से कम 6-7-8% पैसा जाएगा। तो कोई बुराई नहीं है, कोई 100 रुपए का सामान खरीदता है और 7 रुपए आपके खाते में आ गया तो क्या प्रॉब्लम है। और यदि आपने उनको प्रोडक्ट यूज करने का तरीका बता दिया, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो इस देश के किसी भी कोने में रहेंगे तो सामान खरीदेंगे ही खरीदेंगे। और जब जब वो सामान खरीदेंगे आपके खाते में पैसा आएगा। अब ये थोड़ा सा एमबीए बिजनेस की जानकारी है। बहुत सारे लोग एमबीए को लेके कंफ्यूज रहते हैं, या कुछ लोग उनको कंफ्यूज कर देते हैं कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं मेरी उससे बड़ी है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना दोस्त। ध्यान रखना, इससे विश्वसनीय कंपनी, इससे अच्छा बिजनेस और इससे अच्छे प्रोडक्ट ना हुए हैं ना होंगे, इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा दें। जो लोग इस बिजनेस को छोड़ के गए हैं तो उनके हाथ से एमबीए तो गया, पर वो वहां भी नहीं है आज। आप पता लगाना, वहां भी वो सक्सेस नहीं है। तो जो मैं तो इस चैलेंज करता हूं कि जो एमबीए में सक्सेस नहीं हो सकता ना, इस सिस्टम में रह करके, अपनी अपलाइन के साथ रह के, इस बिजनेस में रह करके, वो दूसरी जगह अदर कंपनियों में सक्सेस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं है, सब झूठा है। यहाँ तो सब ओरिजिनल है ना। कंपनी का बायोडाटा देखिए, बिजनेस 1959 में स्टार्ट हुआ है ना, आज 108 कंट्री में चल रहा है, जहां गया कभी वापस नहीं आया, किसी भी कंट्री में इसके सक्सेस ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है। तो आप इस बिजनेस को क्या बोलेंगे? एक विश्वसनीय बिजनेस है। तो कभी भी आपको कंफ्यूज बिजनेस को लेकर नहीं होना है, राइट। अब देखिए, इस बिजनेस को आज हर तरह के लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस बिजनेस में आपको जो इनकम मिलती है एक साथ, वो दूसरी जगह से नहीं मिलती है। जैसे इसमें आपको मनी मिलता है, टाइम है, फैमिली सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन और फ्रेंडशिप, ये 5 गुणों की इनकम एक साथ मिलती है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है पर उनके पास टाइम नहीं है, टाइम है पैसा नहीं है। आज दो सिक्योरिटी तो कहीं है ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में हम लोग रियल में पेंशन को सिक्योरिटी मानते थे। 2005 के बाद मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब में पेंशन बंद हो गई है। प्राइवेट और गवर्नमेंट का एक ही हाल है, जब तक आप काम करोगे पैसा आएगा, काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा। रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप, जहां हम काम करते हैं वहां हमारे काम करने के दायरा एक सीमित होता है, लिमिटेड होता है। तो ना बहुत सारे लोग हमारा रिस्पेक्ट करते हैं, ना बहुत सारे हमारे फ्रेंड होते हैं। यदि आप एमबीए बिजनेस करोगे तो आपको मन का पैसा मिलेगा, उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम मिलेगा, रॉयल्टी इनकम का, आपकी फैमिली सिक्योर रहेगी, बहुत सारे लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे और बहुत सारे नए नए आपके क्या बनेंगे? फ्रेंड बनेंगे। और जैसे हमने आपसे बात किया था अभी पहले कि दुनिया में 5% ऐसे लोग होते हैं जिनके सपने, जो भी चाहते हैं बड़े बड़े सपने, वो उसको पूरा करते हैं। 95% लोगों के सपने पूरे नहीं होते, उनकी पूरी जिंदगी हैंड माउथ में, खाओ कमाओ में बीत जाती है। अब यहाँ पर आखिरकार अंतर क्या है? काम 95% समाज भी कर रहा है पैसा कमाने के लिए, और 5% समाज भी कर रहा है पैसा कमाने के लिए। अब यहाँ पर आपको गौर से थोड़ा सा देखना है
कि दोनों के काम करने के तरीके में अंतर है, या जो 5% लोग पैसा कमाने का तरीका यूज करते हैं, 95% लोगों को या कि मालूम नहीं है या कि यूज नहीं करते। देखिए जो हमारा 95% समाज है वो पैसा कमाने के लिए क्या करता है, आप देखिएगा सामने, कोई जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, 6 से 8 घंटे काम करते हैं, दूसरा प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं, तीसरा लोग पैसा कमाने के लिए ट्रेडिशनल बिजनेस, इसमें भी 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं, और चौथा लोग पैसा कमाने के लिए एग्रीकल्चर, खेती, और इसमें तो कोई टाइम की लिमिट नहीं है, आप पूरा दिन काम करो। तो जो 95% हमारा समाज है वो 4 तरह से पैसा कमाता है, जॉब, प्रोफेशन, ट्रेडिशनल बिजनेस और खेती। और ये सब काम करने के बाद जो इनकी इनकम होती है, वो इनकम इनकी होती है लिमिटेड इनकम होती है। लिमिटेड इनकम से मतलब ये होता है कि जब तक ये काम करते हैं पैसा आता है, काम नहीं करते हैं पैसा नहीं आता है। नो वर्क नो मनी, है ना। मतलब यहाँ पर जो फार्मूला लगता है वो टाइम इक्वल टू मनी का लगता है ना। आप 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, आपको पैसा मिलता है, आपको और ज्यादा पैसा कमाना है तो आप अपने वर्किंग आवर को डबल कर दीजिए, तो आपकी इनकम डबल हो जाएगी। और जिस दिन आप काम करना बंद कर देंगे, इनकम आपकी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मतलब हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया में जो 5% अमीर है वो क्यों अमीर है, क्योंकि उन्होंने अपने वर्किंग आवर को बढ़ा लिया है, काम करने के घंटों को बढ़ा लिया है, तो इनकी इनकम बढ़ गई है। ये सब काम करके जॉब, प्रोफेशन, ट्रेडिशनल बिजनेस और खेती में हम लोग अमीर क्यों नहीं होते, इसमें 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले इसका ये काम अकेले किए जाते हैं, जॉब में अकेले जाते हो, डॉक्टर पेशेंट अकेले देखता है, बिजनेसमैन दुकान अकेले खोलता है, और खेती वाला अकेले खेती करता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो हमारे पास काम करने का टाइम होता है, वो होता है लिमिटेड 24 घंटा। और एक अकेला इंसान यदि 8 घंटे डेली काम करेगा, 40 वर्ष काम करेगा, तो अपनी पूरी जिंदगी में वो सिर्फ 96,000 घंटे काम करेगा। आप अपना टाइम जोड़ लीजिए। तो जब आप अकेले काम करते हैं, 24 घंटा की लिमिटेशन में काम करते हैं, तो आपकी इनकम क्या होती है, लिमिटेड इनकम होती है। अब देखिए जो 5% अमीर है वो क्यों अमीर है, उन्होंने ऐसा क्यों काम किया। तो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने ये बताया है कि इस पूरी दुनिया में लोग 4 तरह से पैसा कमाते हैं, 4 क्वाड्रेंट में काम करते हैं। पहला ESBI, तो पहला है एम्प्लॉय। दुनिया के 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, दुनिया के 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, और 5% लोग बिजनेस ऑनर है। अब यहां पर आप देखिएगा कि जॉब वाले अपनी एबिलिटी और टाइम को बेचता है और पैसा कमाता है, तो वहां पर उसकी एक लिमिटेड इनकम होती है। और जब वो अपनी एबिलिटी और टाइम को नहीं बेचेगा तो इनकम क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। थोड़ा सा सेल्फ एम्प्लॉयड स्मार्ट है, ये अपनी एबिलिटी का यूज अपने लिए करते हैं, राइट। तो यहां पर इनके पास पैसा तो होता है, पर इनके पास टाइम की प्रॉब्लम होती है, और इनकी जो इनकम होती है, अब यहां पर देखिएगा, यहां पर आप इसको गौर से देखिएगा, एक्टिव इनकम होती है। माने ये सारे लोग एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। राइट हैंड में देखिए 5% बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है। बिजनेसमैन टाटा, बाटा, रिलायंस, ये बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। ये दूसरे पीपल की अदर पीपल स्किल, अदर पीपल टाइम और अदर पीपल मनी का यूज करते हैं। मतलब ये जो पैसा बनाते हैं वो नेटवर्क बना करके कमाते हैं, राइट। और यही लोग बड़ा बड़ा क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब आपकी के पास पैसा जो आ रहा है वो नेटवर्क के थ्रू आ रहा है, तो वो जो इनकम होगी वो पैसिव इनकम होगी। मतलब आप काम ना भी करेंगे, मतलब आपकी इनकम आप पर डिपेंड नहीं है। आप देखिए यहाँ बहुत बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, आप उनके ऑनर का पता लगाइए कि वो सालों से नहीं आए इन फैक्ट्रियों को देखने, पर यहाँ पर वो बड़े बड़े अधिकारी बैठा चुके हैं कि प्रेसिडेंट है ये उसके मतलब फैक्ट्री के, राइट। उनसे पूछते हैं कितना पैसा लोगे, हम तुमको ज्यादा देंगे, ये तुम पैकेज पकड़ो, और अगले साल हमको इस फैक्ट्री से इतने करोड़ रुपए प्रॉफिट चाहिए। तो पूरा टेंशन किसको देके चले गए, फैक्ट्री के प्रेसिडेंट को देके चले गए, राइट। और वो एंजॉय कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, राइट। तो हमारा कहने का मतलब कि जो 5% अमीर लोग हैं ये नेटवर्क बना करके पैसा कमाते हैं, और जो 95% लोग हैं ये वर्क करके पैसा कमाते हैं, राइट। अब पैसे को आप देखिए कि दुनिया का 80% पैसा इन 5% लोगों के पास है, और 20% में ये गुजारा कर रहे हैं। तो यदि आपको अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको भी नेटवर्क बना करके ही पैसा कमाना पड़ेगा दोस्त, तभी आप अमीर बनेंगे, है ना। अब यहाँ पर आप अपन और आगे चलते हैं। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जिनका नाम है जॉल पॉल गेट्टी, आपको और सरल भाषा में समझा रहे हैं।
उन्होंने अमीर बनने के कुछ सिद्धांत बताए हैं कि यदि आपको अमीर बनना है, वो दुनिया के पहले अमीर हुए थे, तो उन्होंने बताया है कि बिजनेस आप योरान कोई ना कोई आपको बिजनेस करना पड़ेगा, नौकरी करके कोई भी आदमी अमीर नहीं हुआ है। आप अपने आसपास अपने शहर में चेक कर लीजिएगा। दूसरा, जो आप बिजनेस करें वो कंज्यूमेबल एंड अफोर्डेबल चीजों का करें, डेली यूज के प्रोडक्टों का बिजनेस करें। टाटा पहले ट्रक बस बनाते थे, पर आज वो डेली यूज के प्रोडक्ट में आ गए हैं। टाटा चाय, टाटा नमक, टाटा साबुन, राइट? इस तरह का बिजनेस आप करिए, है ना? एफएमसीजी जो डेली यूज होता है। तीसरा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। यदि आप एक जगह से काम करके पैसा बना रहे हैं तो जिंदगी में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। सपोज करिए आप एक जगह काम करके 100 रुपए बना रहे हैं, किसी कारण से काम पे नहीं जाएंगे, इनकम बंद हो जाएगी, और यदि यही 100 रुपए 100 जगह से आए तो 10-20 जगह से बंद भी हो जाएगी, तो आपकी इनकम में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, मतलब नेटवर्क के थ्रू आप पैसे बनाइए। और चौथा, हेल्पिंग अदर्स, लोगों की मदद करिए। जो आप काम करिए वो काम आपका डुप्लीकेशन एंड टाइम मल्टीप्लीकेशन का होना चाहिए, तब आप परमानेंट अमीर होंगे, राइट? अब ये जो हमने आपको बताए, अब यहाँ पर आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। बाटा बाटा जूता चप्पल बनाते हैं। एक दुकान थी, एक दुकान अच्छा चलने के बाद भी उनके पास ना समय था ना पैसा। तो जब उन्होंने कारण पता लगाया तो उनको दो चीज समझ में आई कि पहला तो हमारे पास काम करने का टाइम है लिमिटेड 24 घंटा। यदि हमको अनलिमिटेड पैसा कमाना है, टाइम पे फ्रीडम चाहिए, तो हमको ये 24 घंटा की लिमिटेशन को तोड़ना पड़ेगा। और दूसरा, उनको ये समझ में आया कि हमारा एरिया लिमिटेड है। ये सतना में हमारी दुकान है तो जबलपुर का आदमी, रीवा का आदमी सामान खरीदने नहीं आएगा, तो हमको अपने एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया में लोगों को फ्रेंचाइज देना चालू किया। सतना, रीवा, जबलपुर, बॉम्बे, भोपाल, हर जगह इन्होंने फ्रेंचाइज दी। सामने वाले से शर्त ये रखी कि प्रोडक्ट मैं दूंगा क्योंकि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसका नाम है इंडिया में। पैसा आप लगाओगे, तरीका हम बताएंगे। जब सुबह से शाम तक काम करके 100 रुपए कमाना, तो सिर्फ हमको 4% देते। सोचिए आप, 100 रुपए में 4 रुपया। आज 20,000 से ज्यादा शोरूम है बाटा की पूरी दुनिया में, है ना? एक दुकान 10 घंटे भी चलती है तो डेली का 2 लाख घंटे काम हुआ, और एक दुकान से 100 रुपए भी आ रहा ना, तो करीब 20 लाख रुपए इनकी डेली की इनकम। सोच के देखिए, आज इनके पास पैसा है, टाइम की फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है, फ्रेंड्स, ये पांचों चीजें हैं कि नहीं है? तो देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट कहलाता है फ्रेंचाइज कहलाता है। आज दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, टाटा, बाटा, रिलायंस, अंबानी, अडानी, है ना, ये आज जितनी भी आप ऑनलाइन की बड़ी बड़ी कंपनियां देख रहे हैं, ये सब इसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, है ना? इनके पास नेटवर्क की पावर है, आप समझिएगा। अब यहां पर एक प्रॉब्लम और है, क्योंकि हम आपसे बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट है। अब यदि आप अमीर होने का सोचे तो पहला आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई हम एजेंसी ले लें, क्योंकि इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम है बाटा में कि बाटा वाला तो लोगों को फ्रेंचाइज दे सकता है, पर सपना वाला अपने नीचे किसी को फ्रेंचाइज नहीं दे सकता है। यदि आप बाटा की फ्रेंचाइज लेते हैं तो आप भूल जाइए, आप जब तक दुकान खोलेंगे पैसा आएगा, दुकान नहीं खोलेंगे पैसा नहीं आएगा, और आप अपने नीचे किसी को फ्रेंचाइज नहीं दे सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। अब एमपी बिजनेस की ड्यूटी क्या है कि एमपी बिजनेस, ध्यान रखिएगा, कोई स्कीम और कोई मेंबर उम्बर वाला काम नहीं है। इस चीज को आप दिमाग से हटा दो। ये प्योर एंड कंप्लीट बिजनेस है। जब इन्होंने इंडिया में आए तो इन्होंने 6 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया। आज इनके पास 250 से ज्यादा प्रोडक्टों की एक बहुत बड़ी रेंज है। अब एमपी बिजनेस है कैसे लोगों का? एमपी बिजनेस में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, आप इसको चेक करिएगा। ये बिजनेस उन लोगों का है जो ड्रीमर है, एम्बिशियस है, और किसी भी पोस्ट में हो, किसी भी पद में हो, कुछ भी कर रहे हो, पर उनको एक चीज मालूम है कि यदि हमको अमीर बनना है तो नेटवर्क के थ्रू पैसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में अमीर लोग नेटवर्क बना करके पैसा बनाते हैं। और जो हम वर्तमान में काम कर रहे हैं वहां पर हमारे पास नेटवर्क बनाने का कोई भी मौका नहीं है। तो दोस्त, एमबी बिजनेस आपको एक नेटवर्क बनाने का क्या देता है? मौका देता है, राइट? वो कैसे? कोई एक्स आदमी है जो बिजनेस में है, आप उसके साथ ज्वाइन करते हैं। जैसे भी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको करीब 160 प्रोडक्ट की एजेंसी मिल जाती है। आप उन प्रोडक्टों को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। और दूसरा जो सबसे बड़ा आपको अधिकार मिलता है, राइट्स मिलता है, जैसे आपने एजेंसी ली है, आप अपने नीचे बहुत सारे लोगों को एजेंसी दे सकते हैं। तो जब बहुत सारे लोग मिलकर के काम करेंगे तो आपका एक नेटवर्क बनेगा, और जब आपका नेटवर्क में भी लोग काम करेंगे तो आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा, आपका 24 घंटा लाखों घंटों में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आपका 24 घंटा लाखों घंटों में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, है ना? तो यहाँ पर यही है। अब देखिए, एमवे बिजनेस में आपको पैसा कहां से आएगा?
देखिए इस बिजनेस की एक ब्यूटी और है कि आपको अलग से कहीं 10, 20, 25, 50 लाख रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो आप अपने घर में दैनिक उपयोग का सामान लाते हैं, डेली यूज का प्रोडक्ट लाते हैं, उसके खरीदारी की आदत को बदल करके आप अमीर हो सकते हैं। कैसे? आज हम जो भी सामान अपने घर के लिए लाते हैं, तेल है, साबुन है, मंजन है, क्रीम पाउडर, अपने घर का जो यूज करते हैं, वो हम लोग मार्केट जाते हैं, बाजार से लाते हैं, राइट? अब वो जो सामान हम एक रिटेलर की दुकान से लाते हैं, वो कहां से लाता है? वो क्या करता है, जो सामान मार्केट में बनता है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बनता है, कंपनी से सीधे चलता है जॉबर या होलसेलर के पास, वहां से चलता है रिटेलर और फिर कस्टमर से हम अपना सामान लाते हैं। तो जो सामान कंपनी में 30-40 रुपए का बनता है वो हमारे आप तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है। 60% पैसा ये मिडिल मैन की पॉकेट में चला जाता है पहुंचाने का, राइट? एमवे ये बोलता है कि आपने पूरी जिंदगी यहां से सामान खरीदा, आपको कुछ नहीं आया, आप अपनी दो आदत को चेंज कर दो। आप पहली बात तो हमसे जुड़ो, उसके बाद जो आप सामान मार्केट से खरीदते हो हमसे खरीदो, तो हम आपको क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, नेचुरल प्रोडक्ट देंगे, आप उसको यूज करोगे, आपका परिवार यूज करेगा तो स्वस्थ रहेगा। जो ये 60 से 70% पैसा मार्केट में जा रहा है जॉबर, होलसेलर, रिटेलर की जेब में, हम आपको एक बिजनेस के थ्रू वापस कर देंगे। बिजनेस के थ्रू कैसे वापस करेंगे? जब आप बिजनेस में ज्वाइन करेंगे तो 20% हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो उसमें करीब 8 से 10% डीएपी एमआरपी के बीच का डिफरेंस रहेगा और करीब 7 से 8% ट्रेड डिस्काउंट जो आपके खाते में जाएगा। 3 से 21% परफॉर्मेंस बोनस है, राइट? जैसे जैसे आपकी एक टीम बनेगी, टीम में बिजनेस होगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो ये इनकम आपकी बढ़ जाएगी। तीसरी प्रॉफिट हम आपको 6% देंगे, लीडरशिप कमीशन, रॉयल्टी इनकम, और चौथी प्रॉफिट 5% इंटरनेशनल बोनस और डेथ बोनस। अब पांचवा ये बहुत सारे सीएसआई, बीवीआई, बीएफआई, बहुत सारे बोनसेज है कंपनी आपको और देती है। अब इस बिजनेस में जो ये मेन है वो है जो 6% लीडरशिप कमीशन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, वो इस बिजनेस में इस इनकम को देख के आए हैं। लीडरशिप कमीशन या रॉयल्टी इनकम क्या होती है कि आप एक बार काम कर जाए, बाद में काम करें या न करें, इस बिजनेस का पैसा आपको और आपकी फैमिली में जाएगा। ये इनकम राइटर, सिंगर और साइंटिस्ट को मिलती है, गाने वाले को, किताब लिखने वाले को, वैज्ञानिक को। अब यदि आपको ये इनकम चाहिए तो आपको राइटर, सिंगर और साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, नहीं है तो इस बिजनेस को करके आप रॉयल्टी इनकम बना सकते हैं, लोग बना रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये पैसा आएगा, बहुत सिंपल हमने आपको बताया। अब इस पैसे को बनाने के लिए देखिए, और ये बहुत सारी फैसिलिटी एमबे देता है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की प्रोडक्ट देता है, 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी है ना? आपको होम डिलीवरी की सुविधा एमबे देता है, बहुत सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग देता है, इसके प्रोडक्ट है इफेक्टिव, इकोनॉमिकल और इको फ्रेंडली है ना? ये सारी चीजें इसको आप देखिएगा, ये इन प्रोडक्टों की विशेषता है। अपन और आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए कोई भी काम करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक जरूरत पड़ती है यहाँ पर आप हो गए, दूसरा मनी, दूसरा टाइम, तीसरा नॉलेज। दूसरी जगह आपके पास पैसा हो सकता है पर नॉलेज न होने के कारण आप फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है पर उनको ट्रेडिशनल बिजनेस का अनुभव नहीं है, वो पैसा लगा के फेल हो जाते हैं। इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है कि यहाँ पर आप हैं, आपके लेफ्ट में एमबे है जो एक सफल ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको प्रोडक्ट देता है, प्रोडक्ट यूज करने का तरीका बताता है, और 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो भी आपका टर्नओवर होता है वो आपके खाते में 5 से 10 के बीच में पैसा डाल देता है। यहाँ राइट हैंड में एक एजुकेशन सिस्टम है गुरुकुल, यहाँ पर एक एमबे द्वारा बुक्स हैं, सीडीज हैं, आपकी अपलाइन है जो आपको मदद करेगी कि इस बिजनेस को कैसे बड़ा करना। तो यहाँ पर हम आपको एक 6 का काल्पनिक प्लान दिखाएगी कि पैसा कैसे आता है। तो यहाँ पर जब आप काम करेंगे तो 1 से 2 वर्ष जब आप काम करते हैं तो इसमें आपको पहली डिग्री मिलती है प्लेटिनम की। यहाँ पर करीब आपकी इनकम 1 लाख रुपए के आसपास होती है। दूसरी डिग्री इसमें मिलती है एमरल्ड की, यहाँ पर आपको 2 से 3 साल का समय लगता है, और यहाँ पर आपकी इनकम होती है करीब 2 से 3 लाख रुपए। और इसमें तीसरी डिग्री मिलती है आपको डायमंड की, यहाँ जाने पर 3 से 5 वर्ष का समय लगता है और इनकम करीब 5 से 6 लाख रुपए। अब इन डिग्रियों में पहुंचने के लिए, इन इनकम को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम आपको एक काल्पनिक प्लान दिखाते हैं कि आपने एमबी ज्वाइन किया और आपने अपने घर के लिए आपने 10,000 का सामान खरीदा। अब ये 10,000 फिक्स नहीं है, ये 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 कुछ भी हो सकता है। जैसे आप 10,000 का सामान लेते हैं तो करीब आपके खाते में 1,600 रुपए, 800 रुपए आपके खाते में जाता है और 800 रुपए आपको प्रोडक्ट में डिस्काउंट मिल जाता है, राइट? अभी आप चेक करिएगा, मार्केट से आप 10,000 का सामान लाइएगा,
तो ना आपको कोई डिस्काउंट मिलेगा, ना आपको कोई खाते में जाएगा। यहाँ कुछ तो गया, ना से तो अच्छा। अब आपने अपनी अपलाइन की मदद से प्रोडक्ट यूज करने का तरीका सीखा और आपने प्रोडक्ट यूज किया और आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो आप अपने 2 4 6 दोस्त मित्र रिश्तेदारों को अपनी अपलाइन की हेल्प लेते हुए, ध्यान रखिएगा, वो आप उनके पास जाइए कि ये हमारे लोग हैं, इनको हमको इस बिजनेस की जानकारी देना है, कैसे देना है, आपकी अपलाइन आपको तरीका बताएगी। उनके बताए हुए तरीके से यदि आप करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका बिजनेस बड़ा होगा। और यदि आप अपना दिमाग लगाएंगे, क्योंकि देखिए नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। हमेशा मेरा एक पुराना डायलॉग है, यदि आप एमबीए बिजनेस सीख के करोगे ना तो दुनिया में इससे कोई सरल काम नहीं है, पर यदि आप इसको बिना सीखे करोगे तो दुनिया में इससे कोई कठिन काम भी नहीं है। तो सिखाने के लिए सिस्टम और आपकी अपलाइन यहाँ पर बैठी हुई है। अब सपोज करिए आपका कहना मानते हैं 6 लोग, आप उनको ज्वाइन कराते हैं, वो भी 10-10 हजार का प्रोडक्ट अपने घर के लिए लाते हैं। तो यहाँ पर आप टाइम कंपाउंडिंग की पावर, नेटवर्क की पावर देखिएगा कि 7 फैमिली मिलकर के अपने घर के लिए 10-10 हजार का सामान खरीदा तो 70 हजार का टर्नओवर गया। यहाँ पर उन लोगों को 1600 रुपए की प्रॉफिट हो गई, आपको करीब 5 से 10 हजार रुपए की प्रॉफिट हुई। और अपन आगे चलते हैं, ये लोग 4 लोगों को लाते हैं तो 4 1 5 5 6 31 31 लोगों का आपका एक नेटवर्क बन गया, फैमिली बन गई, समूह बन गया, है ना। लोगों ने अपने घर के लिए 2-2 4-4 10-10 हजार का सामान खरीदा तो 3,10,000 का टर्नओवर गया और करीब आपको 25-30 हजार रुपए आने लगा। हम तो एक चीज बोलते हैं कि साल 2 साल काम करने के बाद भी ये 20-25-30 हजार रुपया आने लगे तो दोस्त कोई घाटे का सौदा नहीं है। आप कहीं भी यदि जॉब कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि 2 साल के अंदर आपकी जॉब में 30-40 हजार रुपए प्लस नहीं होंगे, आप देखिएगा इस चीज को, राइट। एक स्टेप और शेयर करते हैं, ये अपने साथ 3-3 लोगों को लाते हैं तो 3 1 4 4 4 16 17 17 6 के 102, एक आप थे 103 लोगों का आपका एक ग्रुप बन गया। लोगों ने अपने घर के लिए 2-2 4-4 हजार रुपए के प्रोडक्ट खरीदे तो करीब आपका टर्नओवर 10 लाख रुपए का जाता है। और यहीं पर आपको प्लेटिनम की डिग्री मिलती है, कंपनी से थैंक्स का लेटर मिल जाए, कंपनी में आपकी एक पहचान बनती है और कंपनी आप और आपकी पत्नी को घूमने का क्या देती है, मौका देती है। अब यहाँ पर आप टाइम कंपाउंडिंग की पावर देखिए, आपके ग्रुप में 7 लोग हैं, 2-2 घंटे काम करते हैं तो 14 घंटे काम होने लगा। 31 लोग हैं, 2-2 घंटे काम करते हैं तो 62 घंटे काम होने लगा। 103 लोग हैं, 2-2 घंटे काम करते हैं तो 206 घंटे काम होने लगा। दिन में होते हैं 24 घंटा, आपका काम 206 घंटे हो रहा। आप अपना 2-4 घंटे फ्यूचर में माइनस भी करते तो आपकी इनकम में कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये है नेटवर्क की पावर। अब देखिए इसमें रॉयल्टी इनकम कैसे आती है, या जिन लोगों को आप बिजनेस ज्वाइन कराते हैं उनको बोलते हैं कि भैया मीटिंग में जुड़िए, बिजनेस करिए, तो वो कहीं ना कहीं शुरू में कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं कि हमारी अपलाइन की क्या गरज पड़ी है, वो हमको बार बार फोन क्यों करती है, लगता है उनका ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो जैसा काम करता है उसका फिक्स है कि किसको क्या मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे कोई एक आदमी है जो पहले से बिजनेस में है, आप नए हो, वो आपको बिजनेस ज्वाइन कराता है तो वो ये चाहता है कि आप इस बिजनेस को बड़ा करो और इसमें आप प्लेटिनम जाओ। क्यों? जब आप प्लेटिनम जाएंगे तो आपको 1 लाख रुपए महीने आएगा, तब कंपनी इनको 6% लीडरशिप कमीशन के रूप में करीब 50,000 रुपए देगी। जब तक आपको 1 लाख नहीं आएगा, उनको 50,000 नहीं आएगा, तो ये आपकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। यही इस बिजनेस की ब्यूटी। दो ध्यान रखना, इस बिजनेस को आप किनारे कर दो, कोई जिंदगी में आपसे ना बोला होगा कि आप हम आपकी मदद करें आगे बढ़ने में या पैसा कमाने में। यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जो आपको ज्वाइन कराता है वो आपको लेकर के सीरियस है, वो ये चाहता है कि आप आगे बढ़ो, तरक्की करो, खूब पैसा कमाओ, तब उसको कुछ मिलेगा। आपने और अच्छा काम किया, आपने 3 लोगों को 1-1 लाख रुपया कमाने लायक बनाया, आपने 3 लोगों को प्लेटिनम बना दिया तो आप एमरल्ड हो जाते हैं, आपकी इनकम होती है 2 से 3 लाख रुपए। आपने और अच्छा काम किया, आपने 6 लोगों की मदद करके 6 लोगों को प्लेटिनम आप निकाल दो। जैसे 6 लोग प्लेटिनम जाते हैं तो आप हो जाते हैं डायमंड और आपकी इनकम होती करीब 5 से 6 लाख रुपए पर मंथ के आसपास। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, कोई ऊपर नीचे नहीं है, जैसे बहुत सारी कंपनियां आती हैं उसमें जो सबसे ऊपर होता है हमेशा बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें यदि आप आ जाए हैं, यदि आप अपनी अपलाइन से अच्छा काम करते हैं, फास्ट काम करते हैं, तो यदि आप इसमें आगे जा सकते हैं, एमरल्ड, डायमंड, क्राउन कुछ भी जा सकते हैं, क्योंकि एक बिजनेस है, राइट। तो इस तरह से आपने 6 लोगों की मदद किया, 6 लोग इसमें प्लेटिनम गए, आप चले जाते हैं डायमंड। अब ये देखिए यहीं से आपके पास टाइम की फ्रीडम होती है, मनी, टाइम, सिक्योरिटी सब कुछ मिल गया। अब ये देखिए बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं अपनी अपलाइन में, डॉक्टर साहब इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, है ना। क्राउन एम्बेसडर है। इसके बाद कांति लता गाला, ये भी अपनी अपलाइन में है, ये भी क्राउन है। और अपन आगे चलते हैं, राज शाह, ये भी क्राउन है, ये अपनी अपलाइन में है
है ना। ये कुलीन एंड मीना देसाई, ये वाइस प्रेसिडेंट थे बैंक, अमेरिकन बैंक में, काफी सक्सेसफुल थे, ये भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल है। आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। सुमित एंड तानिया बहादुर, ये आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट थे। कुमार, ये भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से थे। तो ये हर तरह के लोग आपको इस बिजनेस में मिलेंगे। आप ये नहीं, है ना, ये धर्मेंद्र मीनाक्षी नाराय कंप्यूटर फील्ड के थे। एमपी सिंह संधू, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, सपने में अपन लोगों ने इनको देखा है ना। ये आरआई थे, रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे, और इनकी वाइफ टीचर थी। आज दोनों लोग फ्री हैं इस बिजनेस के माध्यम से। तो हमारा कहने का मतलब कि आज इस बिजनेस को हर तरह के लोग कर रहे हैं। प्रोडक्ट देखिए, होम केयर के प्रोडक्ट है, कपड़ा धोने का, बर्तन धोने का, पोछा लगाने का, है ना। पर्सनल केयर में मंजन है ना, डीओ है, सारी चीजें हैं सुबह से शाम तक हम लोग जो घर में यूज करते हैं, है ना। ब्यूटी में दो इनकी है, आर्टिस्टी और एटीट्यूड। आर्टिस्टी इंटरनेशनल ब्रांड है और एटीट्यूड इंडियन ब्रांड है ना। और अपन आगे चलते हैं, डेली केयर में आप देख लीजिए, आंवला तेल, नारियल तेल, एम्पू, शैम्पू, है ना, ये सब ब्रश, मंजन, सारे प्रोडक्ट हैं इसके सुबह से शाम तक। अब आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं। और ये आ गया न्यूट्राइट, है ना। हेल्थ केयर में इन्होंने न्यूट्राइट की इनके पास बहुत बड़ी बास्केट है ना। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आप ना ऐसी नहीं होगी जिससे रिलेटेड इनके पास कोई प्रोडक्ट ना हो, है ना। आयुर्वेद हम लोग चिल्लाते थे, इन्होंने उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं। और उनकी जो प्राइस है वो मार्केट से कम है, पर हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं क्वालिटी वाइज। यहाँ पर एग्रीकल्चर, बरसात अब आ गई है, इसको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। इंडिया की जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, एफ्सा। इसकी विशेषता क्या है, आज किसान क्यों परेशान है? किसान ये परेशान है कि लगातार खेती में खेती की लागत बढ़ रही है। इस प्रोडक्ट को यूज करके आप खेती की लागत को कम कर सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। लोग, बहुत सारे किसान बढ़ा रहे हैं। तो ये हमने आपको बिजनेस प्लान दिखाया। अब देखिए, इस बिजनेस में कुछ छोटे छोटे आपको काम रोज करने पड़ेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिजनेस बहुत सरल है, पर आपको काम करना पड़ेगा। कैसे, किस एटीट्यूड के साथ काम आपको करना पड़ेगा? जैसे आप अपना, यदि आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है, आप वहां पे जाते हैं। यदि आपका जॉब है तो आप वहां पे जाते हैं, आपको कोई बोलता नहीं है। यहाँ भी जब आप इस एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को दोस्त करोगे ना, तभी आपका बिजनेस बड़ा होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, राइट, कि हम लोग बहाने बहुत बनाते हैं, है ना। इस बिजनेस को प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं, है ना। जब मन होगा तो कर लेंगे, तो फिर इस तरह से बिजनेस नहीं करेगा, चलेगा। अब देखिए, यहाँ पर एक बिजनेस में ध्यान रखिएगा, इस बिजनेस में कि जो इसके बेसिक है ना, बड़ा करने के लिए ये जो 9 4 13 काम है ना, ये बिजनेस 10 साल बाद कभी भी आपको बड़ा करना होगा ना, तो ये तो करना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, राइट। थोड़ा सा प्लस आपको क्या करना है, देखिए एक चीज बहुत ही सिंपल है कि पहले अपन ड्रीम के बारे में, पैसे के बारे में बात करते थे, वर्ड ट्रूथ के बारे में बात करते थे, पर अब आपको एक ड्रीम और जोड़ देना है लोगों का, हेल्थ। कि आप यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारे पास एमवे बिजनेस है। पैसा तो है ही है, साथ में स्वास्थ्य को भी आपको जोड़ना है, क्योंकि आज बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग हेल्थ को लेकर के परेशान हैं। आज हेल्थ चैलेंज बहुत है फैमिली में लोगों को। तो आप वो जो ड्रीम है ना, उसको आप किनारे करके इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाओगे। उसको आपको ड्रीम याद रखना है, लोगों को बताना है, प्लस साथ में आपको हेल्थ भी जोड़ना है, क्योंकि आज अच्छा स्वास्थ्य भी लोगों का ड्रीम धीरे धीरे बन रहा है कि हम स्वस्थ रहें, राइट। तो आपको हेल्थ भी जोड़ना है, राइट। अब इसमें देखिए 9 4 13 काम क्या है, पहला लिस्ट बिल्डिंग कर लीजिए, क्योंकि यदि आप एमबीए में आए हैं तो खुद को तो प्लान नहीं दिखाएंगे, लोगों को भी दिखाएंगे। तो आप अपने जो भी जिनको आप जानते हैं उनका नाम लिख लीजिए, है ना। नाम लिखने के बाद पहला एक लिस्ट आप ड्रीम की बना लीजिए, क्यों एमबीए क्यों कर रहे हैं, 5 10 ड्रीम लिख करके चिपका दीजिए, अपनी अपलाइन को बता दीजिए कि भैया हम एमबीए कर रहे हैं, इस कारण से कर रहे हैं। वो आपकी मदद करेगी इन सबको पूरा करने के लिए। दूसरा लिस्ट आप क्वेश्चन, नया बिजनेस है, करेंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा, अपलाइन के साथ बैठ करके उसको क्लियर कर लीजिए। तीसरा लिस्ट आप नेम, लोगों के नाम लिखिए जिनको जिनको आप ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहते हैं, राइट। तो उनको फिर आप कांटेक्ट करिए, इनवाइट करिए, अपने अपलाइन से बोलिए कि उनसे कैसे हम बात करें, वो आपको सिखाएंगी। उनसे सीखते चलिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको अपलाइन से सीख करके खुद बिजनेस करना है। यदि आपको बड़ा बिजनेस करना है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बिजनेस में, क्योंकि आप यदि अपलाइन के मत्थे बैठे रहेंगे ना, तो आप भूल जाओ कि आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर पाएंगे। वो कैसे करते हैं उनको देखिए और उसको खुद आप ट्राई करिए करने का। तीसरा, सो द प्लान दिखाइए,
है ना, प्लान मास्टर डेमोन्स्ट्रेशन के तो आगे डेमोन्स्ट्रेशन कर दीजिए, हेल्थ से रिलेटेड हमारे पास प्रोडक्ट है, हेल्थ और पैसा दोनों बताइए कि इस बिजनेस से आपको मिलेगा। फिर फॉलो अप क्या है, प्लान दिखाने के बाद बोलिए इस बिजनेस में सबसे अच्छा क्या लगा, चलिए ज्वाइन करिए, हम आपकी मदद करेंगे। जाहिर है कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा, यदि आप प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो उनको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, बोल दीजिए चाहिए भैया प्रोडक्ट भी, आप इस बिजनेस को बड़ा करो, राइट। फिर इसके बाद 9 काम और है, इससे आपकी एक टीम बनेगी, लोग आएंगे। अब वो लोग ध्यान रखिएगा इस बिजनेस में जो सबसे मेन चीज है ना, सेल्फ मोटिवेशन। ये जो काम इसमें 9 है ये आपको सेल्फ मोटिवेट करें। हम लोगों की हमारी अपलाइन तो बहुत दूर रहती थी, हमको कौन मोटिवेट करेगा, उसमें तो मोबाइल नहीं चलता था, रात को 12 बजे हम लोग लैंडलाइन में बात करते थे। अब जो सेल्फ, और जब तक सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा ना तो आप इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे। आपके टीम में जब तक ऐसे लोग नहीं आएंगे जो सेल्फ मोटिवेट होकर बिजनेस करेंगे, नहीं करेंगे तो वो टीम आपकी बड़ी नहीं होगी। तो लोग बिजनेस में आ जाएं और उनका खुद का ड्रीम जग जाए, वो खुद सेल्फ मोटिवेट हो जाए इस बिजनेस को करने के लिए। उसके लिए क्या करना है, जैसे प्रोडक्ट यूज करना है, 100% बिजनेस में आए हैं, प्रोडक्ट का बिजनेस है, यदि आप एमबीए में है तो आपको घर में जो प्रोडक्ट यूज होता है वो प्रोडक्ट यूज करना है, खत्म हो तो दोबारा लाना है, मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लाना है। क्यों? जब आप यूज करेंगे तो समझ में आएगा प्रोडक्ट अच्छे हैं, खराब हैं, सस्ते हैं, महंगे। बहुत सारे लोग आपको बाजार बाहर मिलेंगे, उन्होंने एमबीए का प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, उन्होंने कहानी सुनी है प्रोडक्ट महंगे हैं, तो वही धारणा आज भी वो बनाए हैं कि एमबीए के प्रोडक्ट महंगे हैं। आप उनसे बोलिए कि कौन सा प्रोडक्ट महंगा, बोलेंगे हमने यूज नहीं किया, कहानी सुना है। तो आप अपना डर आगे भगाइए, फिर शो द प्लान दिखाइए, शेयर द प्रोडक्ट। कस्टमर बनाना है, सिंपल सा, बिजनेस में आए हैं, हमको एक व्यापारी की तरह सोचना है। जिस तरह एक बिजनेसमैन सोचता है कैसे और ज्यादा टर्नओवर, और ज्यादा टर्नओवर, और ज्यादा प्रॉफिट। तो ध्यान रखना, जब तक आपके भेजा में ये दो चीज नहीं होगी ना, आप इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाओगे। एक बिजनेसमैन की तरह सोचो, हम कैसे और करें कि हमारा प्रॉफिट और बढ़े, कैसे हम करें कि हम इस बिजनेस में हम पैसे के लिए आए, कैसे हमारी इनकम बढ़े। तो उसके लिए आपको कस्टमर बनाना जरूरी है। यदि आप 40-50 कस्टमर बना लेंगे तो 200-300 पीवी आपकी इजिली हो जाएगी, वहां से आपको पर्सनल पीवी का अच्छा खासा पैसा आएगा। प्लस साथ में नेटवर्क भी बनाना है, ध्यान रखना। आप सोचो कि हम 2000 कस्टमर बना के डायमंड चले जाएंगे तो आप नहीं जाओगे। इस बिजनेस में आपको कस्टमर भी चाहिए और आपकी ही तरह बिजनेस बिल्डर भी चाहिए, जो खुद इस बिजनेस को बड़ा करें, वो भी कस्टमर बनाए, वो भी अपने नीचे ग्रुप बनाए। तो इसलिए हमको दोनों चीजों को ध्यान में रख के इस बिजनेस को करना है, राइट। अब आपके साथ लोग आ गए, अब वो लोग टिके रहे, समझ गए ना आप। तो अपनी अपलाइन से आप पूछो कि भैया वो टीके रहे उसके लिए हम क्या करें, तो आपको बताएंगे। अपलाइन से पूछिएगा, एमबी आपको कुछ नहीं बताएगा। उसके लिए इसमें कुछ पीएमए बुक्स है, पॉजिटिव मेंटालिटी, आपकी अपलाइन आपको बताएगी कि किताबें खरीद करके पढ़िए, क्योंकि इसको मजबूत करना है। ध्यान रखना, दुनिया में जब भी आप कोई बड़ा काम करने निकलोगे ना, तो 95% जो निगेटिव समाज है वो आपकी टांग खींचेगा। आप कैसे सफल नहीं होंगे वो आपको 1000 कहानी बताएगा, 1000 एग्जाम्पल देगा, कि इसलिए उनकी बातों का आपके इस भेजा में कुछ प्रभाव न पड़े, इसलिए हमको पीएमए बुक पढ़ना है। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं किसी भी फील्ड के, आप चेक करना, उनके यहाँ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के किताबों की एक लाइब्रेरी होती है। उस किताब को पढ़ के वो अपने दिमाग को पॉजिटिव रखते हैं, अपने आप को मजबूत रखते हैं। आप 5% काम करने निकले हो, ध्यान रखना, आपको इतनी कहानी सुना देंगे फेलियरों की कि आपके ड्रीम सब गायब हो जाएंगे। तो वो किताब आपको रोक के रखेगी। तो पीएमए बुक इसमें डालिए, फिर सक्सेसफुल लोगों की सीडी सुनिए, उससे आपके अंदर एक नॉलेज और मोटिवेशन आएगा। और अटेंड ऑल फंक्शन, जो भी फंक्शन होते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, मीटिंग्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। आप सोचो कि हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग ना अटेंड करें, हम सीडी ना सुने, हम किताब ना पढ़ें, हम कोई मीटिंग ना अटेंड करें, तो आप भूल जाओ कि बेचना 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 बेचना, एक दिन बेचते बेचते घर में थक के बैठ जाओगे, समझ गए ना। बेचने के लिए भी तो मोटिवेशन चाहिए, कब आप बेचने निकलोगे, है? तो इसलिए आपको अपने दिमाग को भी खिलाते रहना है, तब आप कुछ बेच पाओगे, समझ गए ना आप। तो ये जो 3 चीज लिखी है ना, बुक, सीडी, कहाँ आपको सीडी मिलेंगी, कहाँ किताब मिलेंगी, जो आपकी अपलाइन सफल है उससे पूछो कि भैया हमको बताइए ये कहाँ मिलेंगी, तो आपको अपलाइन अवेलेबल कराएगी, आपके व्हाट्सएप में डालेगी। तो उसको सुनना भी है, सिर्फ देख के देखना भर नहीं है कि सीडी आ गई है तो अब हम उसको देख रहे हैं कि साहब सीडी आ गई है, उसको हमको सुनना भी है। तो यहाँ से आपका नॉलेज बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। जब विश्वास बढ़ेगा तब आप कुछ कर पाओगे।
आज हम लोग इस बिजनेस में जो टिके हैं ना, तो जो गिलबिट को देखने गए थे, जो ये आज सैकड़ों बड़े बड़े फंक्शन है, जो सैकड़ों बड़े बड़ी सेमिनार है, वो जो दृश्य आज भी इसके अंदर जो घुसा है ना, वो आए आज मोटिवेट कर किए रहता है कि आप इस बिजनेस को करो। यदि वो ना देखे होते तो हम भी चुपचाप बैठ जाते कि छोड़ो यार, हो गया। बहुत हमेशा आदमी अपनी जब अपने को संतोष दिलाता है ना, तो नीचे वालों को देखता है कि चलो हम उनसे तो ठीक है ना। अब इस एटीट्यूड के साथ आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको आगे बढ़ना है तो अपने से सफल लोगों को, बड़े लोगों को देखना पड़ेगा, उनसे कंपटीशन करना पड़ेगा। फिर बी अकाउंटेबल, यही जो ऐसे हमेशा अकाउंटेबिलिटी, टाइम को लेकर के, मनी को लेकर के, अपने वर्क एथिक्स को लेकर के आपके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बी टीचेबल, हमेशा सीखने के मूड में रहें, जितना अच्छा आप सीखोगे उतना बढ़िया काम करोगे। और काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, जो आपके अपलाइन सिस्टम में जो सिस्टम उस में नहीं है, उससे थोड़ा दूरी बना के रखना है। हम ये नहीं कहते कि लाठी चलाना है, बुराई करना है ना, पर जो अपलाइन सिस्टम में है, जो काम कर रही है, उसके संपर्क में रहिए, उससे पूछिए कि हमको क्या करना है, वो आपको बताएंगे कि बिजनेस ऐसे ऐसे बड़ा करना है। तो यहाँ से आपका एक कैरेक्टर बिल्ड होगा। बुक्स ऑडियो एटीट्यूड, ये फंक्शन से आपका एक एटीट्यूड बिल्ड होगा, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो आपको बिजनेस कराएगा। 3 9 4 13 काम आपको करना ही पड़ेगा इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए, तब आपका बिजनेस बड़ा होगा। 3 काम कभी नहीं करना है, धोखे से भूल के ना करिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो एमबीए छोड़ दिए हैं, आप अपने अपलाइन से ना पूछो कि वो काहे छोड़ दिए हैं, ध्यान रखना, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। हम बताए दे रहे हैं कि जो 3 लाइन लिखी है, इसी को उन्होंने गड़बड़ किया होगा, इसलिए वो इस बिजनेस को छोड़े। पहला, नो विदाउट, मतलब डोंट डू एनीथिंग विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। कुछ भी नया करिए, अपलाइन से थोड़ा सा सलाह मशविरा कर लीजिए, उससे आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा। गलत होगा अपलाइन रोक देगी, नहीं करना है। दूसरा, नेवर पास नेगेटिव डाउनलाइन क्रॉस लाइन, इसमें कुछ भी नेगेटिव गोटिव नहीं है। कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन आता है, आप अपने अपलाइन से पूछिए, वो आपकी मदद कर देगी। यदि इसमें कुछ ऐसा होता तो ये बिजनेस आज 108 कंट्री में नहीं चलता होता, राइट। तीसरा, नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज मनी और स्पाउस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें रेड कलर है, देखिएगा गौर से, खतरनाक, समझ गया ना, इसको गड़बड़ कभी ना करिएगा। नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज मनी और स्पाउस, है ना। मनी, पैसे का एकदम क्लियर कट, एक रुपए के हिसाब, दोस्ती यारी अपनी जगह, हिसाब किताब अपनी जगह। मनी, ईगो, कभी भी किसी की ईगो को हट नहीं करना, ध्यान रखिएगा, वो करे या ना करे, प्रेम से बोलना है। जब उसका समय आएगा तब करे। और नए लोगों को ढूंढिए। हम लोग गलती क्या करते हैं, 5 लोगों को ज्वाइन करा लिए, अब वो 5 में से 4 कर नहीं रहे तो उनको खिसिया दौड़ते हैं, ठीक है ना। भैया वो जो कर रहे हैं करते चलो, और 5-10 को ढूंढो, और 5-10 को ढूंढो। देखिए, ढूंढना तो पड़ेगा। अब कब तक ढूंढना पड़ेगा? जब तक सफल ना हो जाओ। कोई कैलकुलेशन, डॉक्टर बैठ गया, आपको कोई कैलकुलेशन ना बता पाएंगे कि आप इतने को ज्वाइन करा दो तो आप डायमंड चले जाओगे, क्राउन चले जाओगे। सिंपल सा सक्सेस का सिद्धांत है कि जब तक लगे रहो, जब तक सफल ना हो जाओ, लगे रहो, उतने प्लान दिखाओ जब तक आपको अपने जैसे 10 20 25 लीडर न मिल जाए। हाँ, लोगों को मिले हैं तो कोई भगवान की हमसे बुराई तो है नहीं कि भैया अब इनको न देंगे, थोड़ा सा समय लग सकता है, भगवान आपका टेस्ट करेगा। और बड़े काम में टेस्ट, ध्यान रखिएगा, कोई भी बड़ी सक्सेस देने के पहले भगवान आपको इतने चैलेंज देगा कि आप अंदर से हिल जाओ। पर यदि आप उस समय टिके रह गए, लगे रह गए, तो फिर आप सफल हो जाओ। और स्पाउस, फैमिली बिजनेस है, हमको एक अच्छे कैरेक्टर का इंसान बनना है। और डॉक्टर बैश के ग्रुप में एक बहुत ही अच्छा है कि शुरू से डॉक्टर साहब ने लोगों के दिमाग में डाल दिया है कि इस बिजनेस सिर्फ 2 रिश्ते चलते हैं, एक माँ का और एक बहन का। आपसे सियानी है, आपकी माँ के समान है, और बहन आपकी छोटी भी हो सकती है, उम्र में बड़ी भी हो सकती है। ये 3 काम कभी नहीं करना है। 9 4 8 13 काम आपको रोज इस बिजनेस में करना है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सफल होगे ही होगे। लास्ट में ये टोटल 3 काम है। ये 3 काम एमबीए का कोई नहीं हटा सकता। प्रोडक्ट यूज करोगे तभी पैसा आएगा, ठीक है ना। नेटवर्क बनाओगे तब बड़ा पैसा आएगा, बड़ा पैसा। और कस्टमर बनाओगे, कस्टमर बिना भी आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो ये 3 काम आपको करना है। जब आप ये 3 काम कंटिन्यू करोगे ना, तो आपका बिजनेस बड़ा होगा ही होगा। चेक करिएगा, बेसिक 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 बेसिक, हर जगह बेसिक है। खेल में भी बेसिक, नेतागिरी में भी बेसिक, बिजनेस में भी बेसिक, और आपको अपने तरीके बदलना। ध्यान रखिएगा, हमेशा बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक होती है, देखिए, सेल्फ काउंसलिंग। सेल्फ काउंसलिंग क्या होती है कि
आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, मे भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बिजनेस करने में प्रॉब्लम जा रही है, या कि बिजनेस करने में आपको थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है, तो यहाँ पर आप बैठ करके अपनी अपलाइन के साथ बैठो, या खुद भी बैठ करके थोड़ा सा खुद विचार करो कि हमारा बिजनेस करने का तरीका क्या है, हम कैसे इस बिजनेस को कर रहे हैं, और हमको क्या चेंज करने की जरूरत है। जब आप चेंज करोगे ना दोस्त अपने आप में, तो आपका बिजनेस में चेंज अपने आप हो जाएगा, आपके बिजनेस में चेंज। एक चीज मैं आपको फिर से आज बता दे रहा हूं कि देखिए बिजनेस ये बहुत बड़ा बिजनेस है। आगे आने वाले समय में इंडिया में ये बिजनेस बहुत बृहद होने वाला है, बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। इसमें खूब लोग पैसा कमा रहे हैं, आगे भी लोग पैसा कमाएंगे। दो तीन चीज अपने आप से पूछिए कि इस बिजनेस में जो ड्रीम के बारे में हमारी अपलाइन ने हमसे बात किया था, या कि हमको ड्रीम के बारे में हमारी अपलाइन ने बताया है, क्या यदि हम एमबे को हटा दें तो क्या इस तरह के इतने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने का क्या कोई हमारे पास रास्ता है? अपने आप से प्रश्न करो। मैं आपको बताऊं 99.9% लोगों को आंसर मिलेगा नहीं। मेरे पास था कि नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कलेक्टर एसपी जो बनना था बन गए थे पढ़ाई करने के बाद। ट्रेडिशनल बिजनेस में इतना पैसा नहीं था, तो अपने आप से इस बिजनेस में लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। दूसरा, आपकी अपलाइन हमेशा बोलती है कि इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम करो। वो आपको ये नहीं बोल रही कि आप अपना प्रेजेंट कुछ बंद कर दो, तो वहां पर खोने का तो कुछ है ही नहीं है। क्या क्या आपका जाएगा, राइट? तो वहां पर हमारा कुछ जा नहीं रहा है। तीसरा, हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि हार मान के बैठ जाने से आपको जिंदगी में कुछ हासिल नहीं। हर बड़ी बड़ी सक्सेस या हर सक्सेसफुल जो भी लोग हैं, वो एक चीज वही, एक बार हैंड पंप आओ, एक बार हैंड पंप आओ। होता क्या है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा सा चैलेंज आया, बैठ गए। अब एक प्लेटिनम हमको मिलने वाला था हमारी टीम में जो बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा, तो हमने प्लाने दिखाना बंद कर दिया। लो साहब, है ना, एक हैंड पंप और एक हैंड पंप और एक हैंड पंप और, है ना, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, इस एटीट्यूड। अब थोड़ा सा क्या है ना कि देखिए इस बिजनेस में एक सेल्फ का ईगो होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या होता है? जैसे हम लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो अपने आदमी आगे किसको दिखाने जाता है? आप अपने खास दोस्त को दिखाने जाओगे, अपने रिश्तेदारों को दिखाने जाओगे, है ना, अपने पड़ोसियों को दिखाने जाओगे। तो हमारे साथ तो नहीं आए, ठीक है ना। अब आपके साथ आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है ना। दोस्तों में कि विनोदे जी आए हैं जो हम लोग एक साथ पढ़ते थे, आ गए थे धोखे से, समझ गया ना। और आज तक हमारे साथ हमारा कोई दोस्त बिजनेस में नहीं, न कोई रिश्तेदार है। इसके बाद जो भी हमारी लेग है वो सब अजनबियों की। क्योंकि हम और विनोद एक साथ पढ़ते थे, ट्यूशन जाते थे, तो हम लोगों के संबंध इतने अच्छे थे। पर उसमें भी हम गलती करते थे, हम इनको प्लान दिखाने नहीं जाते थे, इनके भाई को जाते थे क्योंकि रेलवे में है। हमको लगता था यार ये क्या करेंगे फोटोग्राफर। देखिए फैक्ट बता रहा हूं। पर क्या था कि एक बार ये खुदे बोले कि हमको दिखाओ। हमको भी लगा कि यार इतना समय बर्बाद कर दिए, चलो इन्हीं को क्यों ना दिखाएं। तो इनकी किस्मत में था, उनके भाई की किस्मत में नहीं था, तो आज भी बिजनेस में नहीं है। इनके किस्मत में था तो आज। तो दोस्तों में भी एक जने आया है, ठीक है ना। रिश्तेदार आज हमारे साथ कोई बिजनेस में नहीं। तो हमारे कहने का मतलब कि सेल्फ देखिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन और एक ईगो होता है। ईगो क्या कि जैसे हमने अपने दोस्तों को प्लान दिखाया, रिश्तेदारों को दिखाया, तो सामने तो नहीं पर कहीं ना कहीं वो हल्की मुस्की जो उनकी थी कि ये सब इतना इजी नहीं है, देखते हैं तुम कैसा कर लोगे। तो वहां से जो नेचर हमारा है वो जिद्दी होता गया। जिद्दी क्या होता गया कि अब एम्बे वम्बे तो ठीक है, यदि हम इस बिजनेस में सफल नहीं होंगे तो ये हमको पूरी जिंदगी हंसेंगे। ध्यान रखना, ये हमको पूरी जिंदगी हंसेंगे। और जी तुम्हारा एमबीए कैसा चल रहा है, तो ये हमको ना हंस पाए पूरी जिंदगी। उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हमने इस बिजनेस को किया है, उनको दिखाने के लिए। यदि आपका ये नेचर है ना, जिद्दी नेचर, कि हमको इनको दिखाना है, तो आप इस बिजनेस को इजीली दोस्त कर जाओगे। तब आप इस बिजनेस को कर पाओगे। जिद्दी नेचर, इनको दिखाना है। और एक बात बताएं, जब आप सफल हो जाओगे ना, हम लोग तरसते हैं तो जो पुराने दोस्त रिश्तेदार हैं ना, पूछ ले एमबीए कैसा चल रहा। 4-4 घंटा बैठे रहते हैं, ऐसा सांप सूंघा रहता है, कोई एमबीए के बारे में पूछते नहीं कैसे चल। क्यों? जब आप सफल हो जाओगे ना, तो आपके रिश्तेदारों को दूसरे लोग बता देंगे कि आपकी स्थिति क्या है। तो ये नेचर बनाओ,
बहुत अच्छा बिजनेस मिला है, बहुत अच्छा आप लोग कर सकते हो, बहुत अच्छी टीम में हो, अपने ड्रीम जिंदा रखो, क्योंकि बड़ा बिजनेस करने के लिए ड्रीम को जिंदा रखना जरूरी है। ड्रीम जिंदा रखो, बड़ा बिजनेस करो, खूब पैसा आएगा, आप इंजॉय करोगे, आपकी फैमिली इंजॉय करेगी, आप अपने बच्चों के लिए जो सपना देखना चाहते हो उस सपने को भी आप पूरा करने में उनकी हेल्प करोगे। और आप सबसे बात करने में करके बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू।